वालों को इतना ना टॉर्चर कर देंगे लोग कि वो बेचारा पढ़ने नहीं आएगा। तब अनुच्छेद 30 कहता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है और उसे बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी के बीच में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है, तो वह खुद अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान को खोल सकती है, तो कॉलेज खोल लेगा। अब वहाँ टीचर लोग को सैलरी कौन देगा? तो सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें सैलरी देना। जिस तरह से आप यहाँ सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी में सैलरी देते हैं, इन अल्पसंख्यकों को भी सैलरी देना पड़ेगा, और यहाँ पर वो अपनी भाषा कल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसी के तहत आता है मदरसा। मदरसा में पढ़ाई होता है तो लड़का झूम झूम के पढ़ता है, अली बे, उसको मौली साहब मारते हैं, कहते हैं जोर जोर से बोलो, जोर जोर से, हाँ, और हिल हिल के पढ़ता है, अली बे ते, ऐसे हिल के पढ़ता है। हम लोग भी मदरसा में पढ़ते, बड़ी पिटाई, हिल हिल के पढ़ो। वहाँ पर एगो रेहल होता है लकड़ी का, ऐसे उसी पे किताब रख के पढ़ते थे लोग इसे। अब बताइए उस तरह किसी कॉलेज में पढ़ेंगे लोग, अली बे ते, टेंशन हो जाएगा। इसलिए एक मदरसा खोल दिया जाता है कि अल्पसंख्यक यहाँ भी पढ़ सकते थे वही पढ़ाई, लेकिन उनको दिक्कत होता तो अपना मदरसा खोल लिए। अब मदरसा इलीगल है, अब समझ में आ रहा है? मदरसा इलीगल नहीं है क्योंकि संविधान ही बोलता है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर मदरसा इलीगल है, तो भाई साहब देखिए, आप बनारस जाइएगा और किसी से पूछिएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, वो विश्वविद्यालय पूरा वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो आप कहेंगे कि मदरसा में अगर अरबी उर्दू पढ़ाना बैन है तो फिर वहाँ पे संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाना बैन है। अब जरा दिमाग का पट्टी हटाइए। किसी व्यक्ति को यदि आप संस्कृत पढ़ाएंगे ना तो वो हिंदू नहीं हो जाएगा, आपने तो उसे भाषा पढ़ाया है। अब चूंकि संस्कृत भाषा हिंदू देवी देवताओं का मुख्य भाषा थी, इसलिए हिंदुओं की चर्चा तो आएगी ही, संस्कृत पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं है। पूरा गीता रामायण उठा के देखिए संस्कृत में है कि नहीं है? अब वही बात अगर आप मदरसा में आते हैं तो मदरसा में उर्दू अरबी पढ़ेंगे, तो भाई उर्दू अरबी मुसलमानों के जो देवी देवता थे, इनके मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला जो भी पैगम्बर थे, उन लोग की मुख्य भाषा थी, तो उन लोग की चर्चा आएगी ही। तो आप भाषा के आधार पर अपने दिमाग की बत्ती हटाइए, सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, ताकि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस लेवल पे जा सके। नहीं तो वहाँ इंटरव्यू में जाके बक दीजिएगा कि नहीं मदरसा इनलीगल है, तो कहेगा अरे बक ले लो कहीं का, तू कहाँ से पढ़ ले कि इनलीगल, संविधान से ज़्यादा तू ही जान गया है। तो ये इलीगल नहीं है। क्या संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना इलीगल है? नहीं है। क्या कोई गुरुद्वारा खोल देना इलीगल? नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं खोलिएगा तो यहाँ आके पढ़ेगा, फिर उसे अजीब सा फीलिंग होगा। कॉलेज में जो संस्कृत ले लेता था आदमी अजीब दिखता था, यार संस्कृत ले लेता था, हमको तो फिजिक्स से ज़्यादा खतरनाक संस्कृत लगता है, समझे में नहीं आता है वहाँ, अपना अपना वो चीज़ है। तो ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समझ में आ गया, ये संस्कृति होती है, इसका आप विरोध नहीं कर सकते। आप किसी भी विद्यालय में जाइएगा तो वहाँ पर अगर संस्कृत विद्यालय है या फिर नॉर्मल भी है तो संस्कृत में प्रेयर होगा, या फिर हिंदी के शुद्ध भाषा में होगा। जैसे हम लोग का जो प्रेयर होता था वहाँ पे श्लोक में हो जाता था। संस्कृत में कैसे होता है? या कुंदेन दूत सार हार धौला, या फिर इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मदरसा में पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा भाषा का अलग है। वो कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हमारे हिंदुस्तान है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, अच्छी बात है। वहाँ पे भी है कि नहीं? यहाँ पे सब जगह से अच्छा है ये, इसलिए भाषा को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, क्या उसमें केवल मुसलमान पढ़ते हैं? ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के हिसाब से कल्चर है। वहाँ इस्लामिक पढ़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी BSc MSc डॉक्टरी इंजीनियरिंग सब होता है वहाँ पे। और इसी के पैरेलल आपके मन में ख्याल आता होगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हिंदू रहते हैं? नहीं भाई, वहाँ सारे लोग रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी जाति धर्म के रोक ही नहीं सकता है। रोकता है तो हमारे पास आइए, हम आपके लिए केस लड़ेंगे। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं रोक सकता। यार मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था BHU में, यहाँ मेरा एगो नसवे कमजोर हो गया था तो उसको काट के निकालना पड़ा गया था, BHU में हुआ था, 250 रुपया फीस में पूरा अच्छा से ऑपरेशन कर दिया, इतना बेहतरीन है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, धर्म के हिसाब से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखिए।